अजनबी की डायरी। रवि एक सीधा साधा युवक था जो दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करता था। एक दिन उसे अचानक सूचना मिली कि उसकी दादी बहुत बीमार है। वह तुरंत ट्रेन का टिकट बुक करवाकर अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। रात की ट्रेन थी, जनरल डिब्बा भीड़भाड़ से भरा हुआ था, लेकिन किस्मत से रवि को एक खिड़की वाली सीट मिल गई। ट्रेन चल पड़ी और धीरे धीरे लोग नींद में खोने लगे। तभी रवि के सामने वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर बैठा। सफेद कुर्ता, गठीला शरीर, आंखों में गहराई और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने पूछा। गांव, दादी बीमार हैं, रवि बोला। अच्छा, इंसान को अपनों के पास रहना चाहिए, खासकर जब वक्त कम हो, उसने कहा। रवि ने कुछ अजीब महसूस किया लेकिन बात को नजरअंदाज कर दिया। सुबह जब रवि की आंख खुली तो वह आदमी गायब था, लेकिन उसकी जगह एक पुरानी चमड़े की बंधी हुई डायरी पड़ी थी, अब बिल्कुल वैसी जैसी पुराने जमाने में होती थी। रवि ने उसे उठाया और एक पन्ना खोला। पहला ही पन्ना कुछ यूं लिखा था। जो पढ़ रहा है वो ध्यान से पढ़े, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये तुम्हारा भविष्य भी हो सकता है। रवि चौंका, क्या यह कोई मजाक है? फिर उसने आगे पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम रघुवीर था, मैं भी इसी ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ठीक आज से 10 साल पहले तभी मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे एक ऐसा सच पता चला जिसे जानने के बाद मैंने अपनी सारी जिंदगी बदल दी। डायरी में आगे लिखा था कि एक बार रघुवीर ने ट्रेन में बैठे एक बूढ़े आदमी की मदद की थी। बदले में उस आदमी ने उसे एक चिट्ठी दी जो केवल अमावस्या की रात को जलने पर दिखाई देती थी। रघुवीर ने ऐसा ही किया और उस चिट्ठी में लिखा था, तेरी मौत का दिन वही होगा जब तू इसे किसी और को दे देगा। भाग 3, सच्चाई का रहस्य। रवि को लगा कि यह कोई काल्पनिक कहानी है, लेकिन तब तक वह डायरी पढ़ चुका था। अगले कुछ दिन गांव में गुजरे, लेकिन अजीब घटनाएं घटने लगीं, जैसे कोई उसकी परछाई में चल रहा हो। रात को दरवाज़ा अपने आप खुल जाना और कभी कभी उसकी नींद में वही आदमी दिखना जो ट्रेन में मिला था। रवि डर गया। उसने डायरी को जलाना चाहा, लेकिन आग पकड़ते ही वह खुद बुझ गई। अब रवि ने फैसला किया, वह दिल्ली जाकर पता लगाएगा कि रघुवीर कौन था। उसने डायरी के पिछले पन्ने पर एक पते का जिक्र देखा, कालीबाड़ी, वाराणसी। रवि वाराणसी पहुंचा और उस स्थान पर गया जो डायरी में लिखा था। वहां एक बूढ़ा साधु मिला। उसने रवि की तरफ देखा और बोला, यहाँ गया तू? रवि चौंका, आपने मुझे कैसे पहचाना? जो इस डायरी को पढ़ ले उसका रास्ता यही आता है। ये डायरी अब तुझसे नहीं जाएगी। रवि के हाथ कांपने लगे। साधु ने कहा, ये डायरी श्रापित नहीं, चेतावनी है। इसे पढ़ने वाला इंसान 2 विकल्पों में से एक चुनता है, या तो वो अपने जीवन का सत्य समझ ले या फिर डर के साए में जिए। रघुवीर ने जीवन को समझा और उसी रात हमेशा के लिए सो गया। अब ये तेरे पास है। रवि ने तय किया कि वह डायरी को अपने पास रखेगा, लेकिन डर से नहीं, समझदारी से। उसने अपने जीवन को गंभीरता से लेना शुरू किया, अपने रिश्तों की कदर की और धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन एक बात अब भी अनसुलझी है, वह आदमी कौन था जो ट्रेन में मिला था? क्या वह रघुवीर था? कई साल बीत गए। रवि अब एक लेखक बन चुका है। उसने अपनी पहली किताब उसी डायरी के नाम पर रखी, अजनबी की डायरी, पूर्णविराम। लेकिन आज भी जब वह किसी ट्रेन में सफ़र करता है, उसकी नज़र खिड़की के सामने वाली सीट पर जाती है और कभी कभी वहाँ एक सफ़ेद कुर्ता पहने आदमी बैठा मुस्कुराता दिखता है।